27 सितंबर 1907 को मौजूदा पाकिस्तान के लायलपुर जिले के बंगा गांव में शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था। जब वो 8 साल के थे तो खिलौनों या खेलों के बारे में बात करने की बजाय हमेशा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। जलियांवाला बाग घटना के समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी और घटना वाले दिन वो स्कूल से भागकर जलियांवाला बाग पहुंचे और उन्होंने खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में रख लिया। भगत सिंह रोज इस बोतल की पूजा किया करते थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लिया, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। जब उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश की तो वो अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए थे। उन्होंने ये कहते हुए घर छोड़ दिया था कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी दुल्हन केवल मृत्यु होगी। उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के करीब 1 साल के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस बार उन्होंने खुद को गिरफ्तार हो जाने दिया। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया था। ये घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में फेमस है। इस घटना को भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद नारा काफी फेमस हुआ और वो हर भाषण और लेख में इसका जिक्र करते थे। वो मार्क्सिस्ट विचारधाराओं से काफी प्रभावित थे, जिन्होंने उनके क्रांतिकारी विचारों को हवा दी थी। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि एक लेखक भी थे। उस दौर में छपने वाले कई अखबारों में उनके लेख छपते थे। जेल के अंदर भी भगत सिंह का क्रांतिकारी रवैया कायम रहा। उन्होंने अग्रेसिव तरीके से भारत की आज़ादी के लिए कैदियों को मोटिवेट किया। अपने मुकदमे की सुनवाई के वक्त उन्होंने अपना कोई बचाव पेश नहीं किया, बल्कि इस मौके का इस्तेमाल उन्होंने भारत की आज़ादी की योजना का प्रचार करने में किया। कोई भी मैजिस्ट्रेट उनकी फांसी के समय उपस्थित रहने को तैयार नहीं था। उनकी मौत के असली वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर हस्ताक्षर किए और फांसी के समय तक उपस्थित रहे थे। भगत सिंह कहते थे कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचल नहीं पाएंगे। लोगों का कहना है कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, ये उनके द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ अंतिम नारा था। भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह गोली मारकर मौत दी जाए, मगर अंग्रेजों ने उनकी इस इच्छा को नहीं माना था। इस तरह भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को केवल 23 साल की उम्र में फांसी दी गई। उनकी मृत्यु ने सैकड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह के नाम पर चौराहे का नाम रखे जाने पर खूब बवाल मचा था। लाहौर प्रशासन ने ऐलान किया था कि मशहूर शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक कर दिया जाए। फैसले के बाद प्रशासन को चौतरफा विरोध झेलना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थे देश के असली हीरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप भी शहीद भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में इंकलाब जिंदाबाद एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।